वो भाई चले गए और मैंने नहीं रोका उन्हें। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उनके बगैर कितनी अधूरी हूँ। मॉम डैड से तो पहले ही हम दूर चले गए थे। एक भाई और भाभी ही थे, वो लोग भी चले गए। कैसे मैं सब कुछ किसी और के हाथ में दे दूं? इसीलिए उस बंदे को ज़र्ब लगाना चाहता था मैं, इसलिए। आज जब सब कुछ मेरे हाथ में आने वाला था, सब कुछ मेरे हाथ से छीन के किसी और के हाथ में दे दिया उसने। मेरा काम इतना आसान हो जाएगा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। क्या लगा तुम्हें? तुम मेरे फोन से तस्वीरें डिलीट कर दोगी तो मेरे पास कोई बैकअप नहीं होगा, कहीं और सेव नहीं की होगी मैंने। हया मैडम, मैं तुम्हें बड़ी चीज समझता था, तुम तो बहुत ही कच्ची खिलाड़ी निकली यार। वैसे तुम्हारी असलियत तो पहले ही खुल चुकी है, वरना तुम तस्वीरों के लिए इतनी बेचैन ना हो रही होती। तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? मेरे ख्याल से ये तुम देख चुकी हो और अच्छी तरह से जान चुकी हो कि मैं खुद को क्या समझता हूं। अब तुम ये फिक्र करो कि ये तस्वीरें देखकर शहरयार भाई तुमको क्या समझेंगे। तुम क्या चाहते हो तुम मुझसे? अब आई ना लाइन पर, पहले ही मान जाती यार, खामखा इतनी परेशानी उठाई। ऐसे एक बात कहूं, जब मुझे पहली बार तुम्हारा पता चला ना, बहुत हैरानगी हुई मुझे। अगर तुम जैसी हसीन जवान लड़की शहरयार भाई में क्या देख लिया तुमने? सच पूछो तो थोड़ी जेलसी भी हुई मुझे, लेकिन फिर पता चल गया किस मकसद से आई हो। आप मुझसे चाहते क्या? प्लीज मुझे बताया, आप क्या चाहते हैं मुझसे? वही जो तुम चाहती हो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? हया, तुम्हारी और मेरी एक ही मंजिल है, शहरयार भाई की दौलत, प्रॉपर्टी। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बात। ओह कम ऑन हया, इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश ना करो यार। जो लड़की आमिर को इतने से अरसे में घर से बाहर किक आउट कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। फिलहाल तुम इतना ही करो कि मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। तुम पहले ये गलती कर चुकी हो। अब वो कहते हैं ना, गलती की गुंजाइश नहीं है। यार भूल गई? याद दिलाऊं? शहरयार भाई जब पावर ऑफ अटॉर्नी में मेरा नाम ऐड करवा रहे थे, तुमने उन्हें मना किया था। किया था ना? खैर, अब जो काम तुमने बिगाड़ा है, पहले तो मुझे उसको ठीक करना है, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। मेरा फोन। थैंक यू।
खाला मेहंदी की प्लेट नीचे लगा दिया, मैं ले आऊं? नहीं बेटा, अभी वहीं रखी रहने दो, जब लड़के वाले आएंगे जब रस्म करेंगे। अल्लाह तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे। आपा, अपनी रिदा पे माशाल्लाह कितना रूप आया है। माशाल्लाह। यूसुफ, जाके बेटा जरा पता तो करो लड़के वाले कब आएंगे। बस अम्मी, वो लोग निकल गए, पहुंचने ही वाले होंगे। और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सब कुछ आराम से ही तो हो रहा है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन माँ होना दिल भर आता है। खाला वो खाने वाला आ गया था, मैं नीचे रखवा दी। जीता रहे मेरा बेटा। शहजाद, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतनी जिम्मेदारी से सब कुछ संभाल लिया। अगर आज खालू जिंदा होता ना, तो तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुश होता। बस यूसुफ भाई, जो गलतियां मुझसे हो चुकी हैं मैं उन्हें ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो गलतियां दोबारा ना हो। हेलो जी, ठीक है, बस हम आ रहे हैं। लड़के वाले आ गए। चलो शकीला, आ जाओ जल्दी से, देखते चले। आओ सब आओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा ख्वाब आज एक हसीन हकीकत बनकर मेरे सामने। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें पता है क्या? यही कि तुम इस दुनिया की सबसे हसीन लगती हो। ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम मुंह दिखाई के भी क्या लाया? मुझे पता था तुम मुझसे यही सवाल पूछो। एक सेकंड, कहाँ रख दिया मैंने ये? ये लो, ये क्या है? अभी देख। तुम डायमंड रिंग लेकर आए हो ना? कैसी लगी? यूसुफ, तुम्हें इससे घटिया तोहफा नहीं मिला था? तुमने मेरे प्यार, मेरे खलूस की कदर नहीं किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहता हूँ। शिकिल, तुम्हें कुछ याद है या नहीं? तुम्हें जो दौरे पड़ते हैं, रात को सोते में डर जाते हो, उसके बारे में बताओ। ख्वाब ऐसे जैसे कोई फिल्म चल रही हो मेरी आंखों के सामने, लेकिन साफ दिखाई नहीं देता कुछ भी। आवाजें इतनी इतनी तेज होती हैं कि मेरी कान के पर्दे फट जाते। अच्छा, अपने जहन पर जोर दो। कोई एक चीज, कोई नाम, कोई रिश्ता। कुछ नहीं याद।
कुछ पता नहीं चल रहा। अगर पता होता तो क्या इस तरह यहां पड़ा रहता मैं? ऐसा लगता है कि दिमाग से सब कुछ किसी ने मिटा दिया। याद करने के लिए जहन पर जोर देता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। तुमसे बात करो तो कोई फायदा नहीं, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे घर वाले ही मिटा सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, वरना लोग तो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छा, मैंने फाइनेंस मैनेजर को फाइनल कर लिया है। इसमें उसका सीवी है, तुम भी देख लो। भाभी आप जरा सब्र और हौसले से मेरी बात सुनिएगा। आमिर का होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? फरजाना, फरजाना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तो अगर फरहान आ जाए ना तो उन्हें प्लीज खाना वगैरह पूछ लेना, ठीक है? कहाँ जा रही हैं? नूर, सुमन भाभी से मिलने जा रही हूँ। क्यों? उनके पास क्यों जा रही हैं? नूर, मुझे सुमन भाभी को बताना है, उन्हें जानने का हक है। आमिर और फिजा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता आपको मॉम को बताना चाहिए। वैसे ही घर के हालात इतने खराब हैं और बुरे हो जाएंगे। और आपको एक्चुअली लगता है कि मॉम को कोई फर्क पड़ता है चाहे आप उन्हें कुछ भी बता दें? ऐसे तो ना कहो नूर, माँ है वो तुम दोनों की। वैसे भी तुम्हारी तबीयत के बारे में छुपा के बहुत बुरा किया हमने उनके साथ, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। ठीक है, मर्जी है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं, लेकिन अगर फरहान मुझसे पहले आ जाते हैं तो प्लीज उन्हें मत बताना कि मैं सुम्बल भाभी से मिलने गई हूँ, ओके? तो अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस कह देना कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई हूँ, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊं, ठीक है? ठीक है। शरिया भाई, आओ फरहान, बैठो। वो हमदानी सा वाला प्रोजेक्ट तुमने लुक आफ्टर कर लिया? जी जी शरियार भाई, बस थोड़ा सा पेमेंट का इशू है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने फाइनेंस मैनेजर को फाइनल कर लिया है। इसमें उसका सीवी है, तुम भी देख लो। लेकिन शरियार भाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो मैं खुद ही देख सकता हूँ ना। हाँ, आपने कहा था कि शायद कोई कोऑर्डिनेटर हायर करेंगे। फरहान, तुम पर बहुत बर्डन है और स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए ओवरलोड हो जाएगा। शरियार भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी खुशी से ही कर रहा हूँ ना सब। अरे यार फरहान, तुमने पहले इस कंपनी के लिए और मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और फिर तुम्हारी अपनी भी तो लाइफ है। अच्छा, इसमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर है, उससे कहना है कि नेक्स्ट वीक से हमें ज्वाइन करिए। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी। इरम, ऐसी क्या बात हुई है जो शहरयार ने आमिर को घर से निकाल दिया? भाभी आप जरा सब्र और हौसले से मेरी बात सुनिएगा। आमिर का होने वाला बच्चा अब
इस दुनिया में नहीं है। क्या? और आमिर इसकी वजह हया को मानता है। हया की वजह से? क्या मतलब? मुझे पूरी बात बताओ इरम, बात क्या है? फिजा किचन में काम कर रही थी और उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गई। अब आमिर ने हया को वहां से गुजरते हुए देखा और वो ये समझता है कि हया ने जानबूझकर पानी गिराया जिसके ऊपर फिजा का पाँव स्लिप हुआ और वो ये सारा कुछ हो गया। लेकिन शहरयार भाई ने आमिर की कोई बात नहीं सुनी। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अभी शहरयार से बात करती हूँ। भाभी आप ही तो चली गई ना वो घर छोड़कर। मेरा उस घर से जाना मेरी चॉइस थी, क्योंकि शहरयार ने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी। लेकिन मेरे बेटे को उस घर से निकालना, वो भी इस घटिया औरत की वजह से, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती इरम। शहरयार की जो मर्जी वो अपनी जिंदगी में करे, मगर मैं अपने बच्चों को बर्बाद होता नहीं देख सकती। शहरयार को नहीं छोड़ूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। चलो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके हाफिज। सब तुम्हारा ही किया धरा है ये। मैंने तुमसे कहा था कि हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन लगता है तुम्हें शराफत की जुबान समझ नहीं आती। खामखा तुम पर भरोसा किया मैंने। क्या हो गया? क्या किया है मैंने? क्यों? तुम्हें नहीं पता कि शहरयार भाई ने नया फाइनेंस मैनेजर हायर कर लिया है? अब सब चार्ज मेरे हाथ से निकलकर किसी तीसरे इंसान के हाथ में चला जाएगा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, तुम्हारा ही कसूर है। तुमने एक बार पहले भी मुझ पर वार किया था। मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे हाथ मिला लिया मैंने। मुझे पहले ही वो तस्वीरें शहरयार भाई को दिखा देनी चाहिए थी। खैर, अभी देर नहीं हुई है, वो तस्वीरें अभी भी हैं मेरे पास। अरे जो हो गया सो हो गया ना, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। कैसे कैसे कर सकते हैं? मैनेजर को ऑफिस से निकलवाना बड़ी बात है। आपको नहीं पता शहरयार मेरी हर बात मानते हैं। मैं शहरयार से कह के उसे ऑफिस से निकलवा दूंगी। तुम ये करोगी? अगर ये करने के लिए मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा तो I'll join। ठीक है? तुम मेरे घर से क्या गई? जिससे लगता है मेरे घर की रौनक ही चली गई। सबा, माँ कहाँ है तुम्हारी? हाँ सबा, खाला कहाँ पे है? खाला अम्मी रिदा आपी के लिए कबाब तलने गई है। मैंने उन्हें मना भी किया, लेकिन वो कही थी कि नहीं, वो रिदा आपी के लिए काम करेंगी आज। पावली हो गई है तुम्हारी माँ बिल्कुल। बेटा, ये बताओ बेटा, तुम अपने घर में खुश तो हो ना? अल्लाह का शुक्र अम्मी, आप सबकी दुआओं से मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तेरा शुक्र है। रिदा आपी आज आप यहाँ रुकेंगी ना? नहीं सबा, कल हमारी फ्लाइट है ना, तो जब वापस आऊंगी तो फिर रहने के लिए आऊंगी। क्यों? तुम कल कहाँ जा रही हो? अम्मी वो कल हम मरी जा रहे हैं ना, तो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरी बेटी पहली बार शादी के बाद घर आई है। मैं कितनी खुश हो रही हूँ बता नहीं सकती। बैठो बेटा। माशाल्लाह। आई बैठे ना खाला। और सुनो, सब ठीक है? जी खाला। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो फरहान कुछ भी कर लेगा और मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा।
फरहान, ये यूसुफ है। आज से फाइनेंस डिपार्टमेंट यही देखेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, नाइस टू मीट यू। यूसुफ, आज से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो फरहान देखा करते थे, तो समझ लीजिए कि इनकी सीट आपने संभाल ली। मैं इस घर की मालकिन हूं नूर, मैंने कोई कब्जा नहीं किया। और शायद तुम्हें याद नहीं है, शहरियार मुझे यहाँ अपनी मर्जी से लाया, इसलिए कानूनी और शरई तौर पे ये घर मेरा है और मेरा हक है इस घर पे। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं।